हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक करण में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हीरो की पैशन प्रो गाड़ी है अपने पास। और मैं पैशन प्रो गाड़ी है जिसमें पिकअप में मार खाती है। रेस किया तो खाली रेस होता है, गाड़ी पिकअप नहीं रखता। तो आज पिकअप से रिलेटेड अपन बात करेंगे। जब गाड़ी पिकअप नहीं रखता तो उसका क्या काम निकलता है। इस गाड़ी में क्लच प्लेट जल जाती है। ज़्यादातर क्लच प्लेट क्यों जलती है? क्योंकि कस्टमर जब हाफ क्लच में आप गाड़ी यूज़ करते हो तो क्लच प्लेट सबसे ज़्यादा जाती है। तो खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या ख़राब हुआ है और आपको दिखाते हैं पिकअप के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्लच प्लेट कैसे डालते हैं वो भी उसके साथ में दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका की खोलना पड़ेगा अपने को। इसका 10 का टिप आना लगता है। नट निकालने के बाद किक अपने को बाहर निकालना पड़ता है। किक निकालने के बाद दूसरी चीज़ खोलनी पड़ती है अपना ऑयल का गैस। जहाँ से ऑयल डालते हैं वो ब्लास्ट से खुल जाता है अपना पकड़ से नॉर्मली। उसके बाद में इसके 8 नट रहते हैं, 8 नंबर के। 8 नंबर का टिप आना बैठता है। 8 के 8 नट खोलना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बताएंगे क्लच प्लेट कैसे डालते हैं और उसका ज़्यादा जाने का रीज़न क्या रहता है। क्लच प्लेट जलने का रीज़न यही रहता है कि आप गाड़ी हाफ क्लच में यूज़ करते हो या फिर नोकल क्लच प्लेट आपकी गाड़ी में डली हुई रहती है तब। और क्लच प्लेट जाने के बाद उसके रीज़न, एक गाड़ी पिकअप नहीं रखता और दूसरा एवरेज में मार खाता, तीसरा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। बताते हैं आज आपको क्लच प्लेट बैठाते कैसे है और उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं और क्या नुकसान रहते हैं और कौन सी कंपनी का पार्ट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इसके 8 के 8 नट मैंने खोल दिए हैं, बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद में क्लच का लीवर यहाँ से निकाल देते हैं। नीचे ऑयल का ट्रे रखना जरूरी है क्योंकि ये खुलेगा तो ऑयल पूरा बाहर आता है, इंजन का मोबिल पूरा। निकालने के बाद ये क्लच कवर हो गया। क्लच वायर अपन क्लच दबाते तो ये पुश होता है। ये पुश होने के बाद ये अंदर का ये पुश होता है जिसके ऊपर बैरिंग से प्रेशर पड़ता है, स्प्रिंग पंप होती है, तब क्लच प्लेट वर्किंग होती है। चलिए उसके आगे नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर का फिट लेने का और ये चारों भी नट खोल देते हैं। इसको राउटर बोलते हैं। इसके अंदर से ऑयल सप्लाई होता है। स्क्रू पहले से खराब किए हुए, इसके लिए खोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुल जाते होगी। कोई गाड़ी का बहुत परेशानी करते हो। क्या होता है, पहले से ही तो स्क्रू की वाट लगाई हुई रहती है। बराबर टूल्स ना यूज़ करने पे ये ऐसे नट की हालत होती है। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से इस प्लेट को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर ऑयल निकलता है। अब दूसरी बात, इसको अलग से पाना आता है, लेकिन पहले से ही इसको छीनी हथौड़ी से ठोक के इसको ख़राब किया हुआ है। तो अभी वो पाना लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा क्योंकि स्लिप मारेगा। इसलिए हम भी अपन छीनी हथौड़ी से खोलने वाले हैं। लेकिन याद रखें हमेशा छीनी ऐसा तिरका रखे, सीधा ना रखे, क्योंकि क्रैंक पे लोड गिरते। ये निकल गया राउटर बाहर। उसके बाद में जो सपोर्ट की नट डाला था वो बाहर निकाल लिया। उसके बाद खोलेंगे अपन जिसके अंदर ऑयल रहता है, क्लच प्लेट के ऊपर उड़ता है वो प्लेट ऑयल की, जिससे क्लच प्लेट पूरी भीगी हुई रहती है ऑयल में। चलिए इसके नीचे 2 नट लगते हैं 8 नंबर के, दोनों भी निकालने के बाद तो प्लेट आ जाती है बाहर। और उसके बाद में चारों भी नट खोलना पड़ता है जिसके अंदर स्प्रिंग पंपिंग रहती है। चलिए ये चारों नट खोल देते हैं हम। बैरिंग भी अच्छा है। और अभी जो नया मूवी आया है शायराना, वो किस किस ने देखा है और कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद ये चारों नट निकालने के बाद 4 स्प्रिंग रहता है जो पूरा बाहर लेना पड़ता है।
उसके बाद फिर से चीनी हथौड़ी से एक और नट रहता है क्लच प्लेट का, जो मेन नट है वो खोलना पड़ता है। उसके बाद नट के पीछे वॉइसर के बाद में क्लच प्लेट बाहर आती है, जिसके पीछे 2 कट वाइसर रहते हैं। ये हमेशा गिर जाता है, ध्यान में रखने का। उसके ऊपर कॉलर का वॉइसर आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्लच प्लेट में हुआ क्या है। ये जो क्लच प्लेट जिसके अंदर बैठते हैं वो सेंटर है, उसके ऊपर भी लाइन गिरता है। वो अगर नया नहीं डाला तो क्लच प्लेट नया डालेंगे तो भी वापस ख़राब होता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, गाड़ी हाफ क्लच में चलाने की वजह से प्रेशर प्लेट पूरा जल के काला हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी प्रेशर नहीं बना पाती है। और ये होती है क्लच प्लेट जो गाड़ी को प्रेशर देती है, पिकअप देती है। और ये होती है प्रेशर प्लेट जो इसको पुश करती है। और इन दोनों के अंदर फिट होता है। इसका नाम हब है, इसका सेंटर है। तो ये गाड़ी का हब बराबर है, लेकिन सेंटर अपन बदलेंगे क्योंकि इसके ऊपर खाचा पड़ा है। और ये नहीं बदलेंगे तो फिर से ख़राब होने का क्लच प्लेट का चांसेस रहता है। दूसरी बात, पैकिंग अपन नया डालेंगे पूरा, क्योंकि ऑयल वापस लीकेज ना हो उसकी वजह से। चलिए तो अभी मैं फटाफट पेट्रोल से धो देता हूँ और आपको वापस दिखाऊंगा कैसे नया क्लच प्लेट फिटिंग करते हैं। चलिए धो के मैं रेडी करता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी पूरा हमने क्लीन कर दिया है, पूरा पेट्रोल से धो दिया है। दिखाइए ज़रा कैसे एकदम पूरा क्लीन कर दिया, पैकिंग पूरा क्लीन किया है। बाकी का मटेरियल भी एकदम पूरा पेट्रोल से क्लीन किया, इसका भी पैकिंग एकदम हमने साफ कर दिया है। मटेरियल भी आ चुका है अपने पास ओरिजिनल। अब चलिए इसको फिटिंग करते हैं। लेट्स गो। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्लच प्लेट खोलते हैं। ओरिजिनल हीरो की क्लच प्लेट है। ये देखिए, ये रहती है क्लच प्लेट ओरिजिनल हीरो की। 400 इसका प्राइस रहता है। उसके बाद में इसका प्रेशर प्लेट जो जिसको प्रेशर देती है वो 141 इसका प्राइस है। और ये होता है क्लच सेंटर जो मैंने उस टाइम आपको दिखाया था। यहाँ पे उसके खांचे पड़े हुए रहते हैं, ये एकदम ऐसा प्लेन रहता है। ये भी ओरिजिनल मेड इन इंडिया हीरो, ये 182 का रहता है। चलिए बाकी का मटेरियल फिटिंग करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच प्लेट फिटिंग के लिए राउटर बिठाना पड़ेगा। इसके पीछे एक वॉइसर आता है, वॉइसर के पास में डोविल के बाद में ये आ गया इसका राउटर, तो एकदम सीधा फिटिंग होता है। उसके बाद में ये खांचे वाला वॉइसर आता है जो सीधा पीछे जाके बैठ जाता है फिटिंग। उसके बाद में इसके 2 कट वॉइसर आते हैं जो एक ऊपर एक नीचे बैठ जाता। उसके बाद में ये कॉलर वाला वॉइसर आता है जिसको इन दोनों को लॉक करके रखता है। चलिए ये भी बैठ गया। ये वॉइसर काम क्या करते हैं कि ये बाहर ना आए, उसको लॉक करके रखे। तो ये लॉक हो गए, अभी कितना भी खींचेंगे तो बाहर नहीं आएगा। अभी चलिए क्लच प्लेट कैसे बैठाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ले लीजिए हाथ में आप क्लच का हब एकदम परफेक्ट है, अपन ने पेट्रोल से वॉश कर दिया। सबसे पहले फिटिंग होगी एक क्लच प्लेट, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं रहता, ये एक फिटिंग हो गई। उसके बाद में इसका आएगा प्रेशर प्लेट जो कि हम नया लेके आए हैं ओरिजिनल हीरो का। उसके बाद में ये प्रेशर प्लेट बैठेगा, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं रहता है, ये एकदम परफेक्ट फिटिंग हो गया। उसके बाद में फिर से एक क्लच प्लेट, फिर से एक प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट। प्रेशर प्लेट के बाद 4 क्लच प्लेट रहता है और 4 प्रेशर प्लेट रहता है। उसके बाद में ये फिटिंग हो जाता है सेंटर कुछ इस तरह। फिर इन चारों को लेते हैं एक लाइन में, फिर चलिए इसके अंदर बिठाते हैं। 3 बैठेंगे बड़े वाले खांचे में, 1 बैठेंगे ऊपर। ये लो हो गया ये फिटिंग। उसके बाद में इसका एक वॉइसर आता है, तो एक साइड में थोड़ा कट है वो अंदर की साइड रहेगा। ये फिटिंग होने के बाद लगेगा उसको छोटा वाला वो चिनिया तुड़ी वाला नट जिसको कूलर लगता है, लेकिन पहले से ही इसकी वाट लगा चुकी है। लोग शॉर्टकट में खोलने की वजह से क्या करते हैं, पाना लगाते नहीं और किसी के पास में टूल रहता नहीं, इसकी वजह से वो ठोक के खोलते। ठोक के वैसे नहीं खोलना चाहिए क्योंकि शाफ्ट पे लोड गिरता है जिसकी वजह से बैरिंग मार खाता है पीछे का।
तो लेकिन अभी उसके ऊपर कॉलर वर्किंग नहीं होगा, इसलिए अपन वही फिटिंग करेंगे और नया डाल देते हैं। लेकिन कस्टमर कैसा है, हर कोई पैसा उतना नहीं देता, बोलते हैं कि सीट का नट का कोई पैसा लग जाएगा। ये स्पेशल नट करीबन 50 रुपये का आता है। चलिए इसको फटाफट मैं टाइट कर देता हूँ। ये हो गया फिटिंग। उसके बाद में इसको पकड़ के ये लॉक होना चाहिए। उसके बाद में इसका चारों स्प्रिंग फटाफट फटाफट डाला। उसके बाद में इसका ये प्लेट आ गया 4 नट के साथ में, और इसके अंदर बेरिंग फिटिंग रहता है, बेरिंग भी आ गया। चलिए फटाफट इसको टाइट करते हैं। एक नट कभी भी पहले फुल टाइट ना करें, एक इधर वाला तो उसकी दूसरी साइड कॉर्नर वाला टाइट करें। धीरे 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 टाइट करें, क्योंकि ये पूरा मटेरियल कास्टिंग का रहता है, कभी भी क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो 2 टाइट होने के बाद फिर दूसरे दोनों भी टाइट कर देंगे अपन। 10 का टिप आना लगता है जिसको। और एक बात हमेशा कोई भी नया मैकेनिक हो तो ध्यान रखें कि मटेरियल आप ओरिजिनली यूज़ करें, 150 के पीछे ना देके, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आता और रोज़ रोज़ हमको भी खोलने में दिक्कत नहीं आता। तो चलिए ये चारों भी नट फुल टाइट हो गए। उसके बाद में इसको बिठाते हैं ये नीचे वाला प्लेट, जो पेट्रोल से एकदम क्लीन किया हुआ है। प्लेट बिठाने के बाद इसको ये 8 नंबर के इतने छोटे छोटे 2 नट आते हैं, जो एक बैठता है इधर, दूसरा ये। चलिए 8 का टिप आना लेते हैं। उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे देख के इसको फिटिंग कर देते हैं। कभी भी थ्रेडिंग नट लगाने से पहले थ्रेडिंग सीधी रहनी चाहिए, नट टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम की बॉडी रहती है, फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। चलिए दोनों भी नट हो गए टाइट। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या आएगा वो देखते हैं। इससे आगे आ गया ये राउटर, ये इसके अंदर बैठ गया राउटर। ये जो क्रैंक है, इसके बाद में आएगा एक वॉइसर, उसका भी वो खड्डे वाला हॉल अंदर, ऊपर वाला बाहर। उसके बाद में फिर से इसका वो बड़ा वाला नट। चलिए इसे करते हैं हम टाइट। चलिए वो हो गया टाइट। उसके बाद में हम इसको प्लेट को बिठाते हैं। ये पैकिंग बराबर होना चाहिए, ये ऑयल सील बराबर होना चाहिए। ये ऑयल सील बहुत ही बड़ी महत्व की चीज़ रहती है, क्योंकि इससे क्रैंक अपना जो मेन कनेक्टिंग रॉड रहता है वहाँ तक इससे ऑयल सप्लाई जाता है। अगर ये ऑयल सील फटी हुई रहती है तो ऑयल सप्लाई अंदर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग जल्दी ख़राब होते हैं। ये भी कास्टिंग की रहती है तो आराम से फिट करें, नहीं तो ये भी क्रैक होने का, टूटने का बहुत ही बड़ा चांसेस रहता है। इसको 4 स्क्रू बैठते, स्क्रू ड्राइवर लगता है जिसको। हमारे पास आगे स्क्रू ड्राइवर का बिट है, नहीं तो आप सोचेंगे 8 का टी कैसे यूज़ हो रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए आप। इसकी बहन की एक नट किधर गया। चलिए स्क्रू हो गया गायब, हाँ मिल गया। बड़ा ही संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिटिंग के समय एक आधा नट बोल्ट गायब हो जाता है। चलिए इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ये टाइट हो गया, लेकिन ये जो ऑयल का जाली रहता है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। वो फिटिंग होता है अपना इधर, जिधर नीचे से ऑयल बोट लगता है इंजन के अंदर, यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है। इसमें कचरा ना जाने के लिए ये जाली दी हुई रहती है, जिसकी वजह से इंजन में कचरा ना जाए। उसके बाद में अपना ये जो क्लच का पिन रहता है इसके अंदर फिट हो जाता है। चलिए उसके बाद में लगाएंगे नया पैकिंग। ये जो रहता है पैकिंग ऑयल को रोक के रखता है, ऑयल लीकेज नहीं करता, उसके लिए आता है इसका पैकिंग। नया डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार खुल जाता है तो वो टूट ही जाता है। लेकिन ये बॉडी जून पुराना बॉडी होने की वजह से अपन इसके ऊपर लगाएंगे बॉन्ड, जिससे क्या होगा, जहाँ पे बॉडी थोड़ा खड्डा वड्डा है वहाँ पे वो उसको कवर कर लेगा, जिससे ऑयल लीकेज ना हो अपनी गाड़ी में। चलिए मैं फटाफट 3 बॉन्ड लगा देता हूँ, तब तक आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग।
दिया है और इसको अभी करता हूँ फिटिंग। ये एकदम ध्यान से फिटिंग करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है टूट गया तो भी गया काम से। और अपनी जगह पे सब होल मैच होने चाहिए। ये हो गई फिटिंग। अभी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे 3 बॉन्ड नॉर्मल, क्योंकि ये भी जूनी बॉडी है तो लीकेज होने का कोई चांस नहीं रखने का, जिससे कस्टमर को दिक्कत ना आए। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैकेनिक करण। आपको कुछ भी टू व्हीलर के बारे में जानकारी चाहिए या जिस भाई को भी कुछ भी पूछना रहे तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी MR किंग करण, जिसके ऊपर आप मैसेज करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। कौन सा भी टू व्हीलर गाड़ी हो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अभी हम यूट्यूब चैनल नया चालू किया है तो आप प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। अभी हम क्लच कवर बिठाते हैं, इसको पीछे पकड़ के रखें जिसकी वजह से वो डोविल ना गिरे। एकदम सीधा सा सिंपल सा ये हो गया। फिटिंग थोड़ी दिक्कत आई पर हो गया। उसके बाद में चलिए इसके 8 नट फिट करते हैं। 1 2 बड़े उधर बैठते, बाकी चारों नट इधर बैठते, 5 भी। फिटिंग होने के बाद कभी भी एक नट कभी भी पहले फुल टाइट ना करें, क्योंकि ये एल्युमिनियम का रहता है, क्योंकि क्रैक होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। और ज़्यादातर करके हीरो होंडा की गाड़ी में ये सेंटर में से नीचे से क्रैक हमेशा हो ही जाता है नया मैकेनिक से। तो कभी भी ध्यान रखें, आप सब नट पहले एकदम आमने सामने वाले बराबर टाइट करें, उसके बाद ही फुल टाइट करें। नॉर्मल एक बार सब टाइट करें। चलिए फटाफट मैं टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या प्रोसेस रहता है। फिटिंग अभी इसमें डालेंगे अपन इंजन ऑयल। उससे पहले ऑयल का नट लगाएंगे, जिसका थ्रेडिंग ख़राब है तो उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम है, उसके लिए टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले हम फिट कर देते हैं इसका किक। वापस इसका नट। तो ऐसे होता है गाड़ी का क्लच प्लेट फिटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे किस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे तो आप कमेंट में बताओ, हम बनाएंगे हर चीज़ पे वीडियो। और कोई भी टू व्हीलर गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी आपको ज़रूरत लगे तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। जैसे कि आपको लगता है कि हमारा पार्ट वो ख़राब नहीं है, मैकेनिक चेंज कर रहा है, तो भी हम आपको मिनिमम रेट बताएंगे और हर चीज़ की आपको जानकारी देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय। जय श्री राम, राम राम।